जो शतभिषा नक्षत्र है, इट स्टार्ट फ्रॉम 6:46 से लेके 20 डिग्री तक, जो कि एक्वेरियस के अंदर फॉल करता है। अब इसका जो सिंबल आपने देखा है कैसा होता है सिंबल, इट इज लाइक एन एम्प्टी सर्कल। शतभिषा को हम 100 फिजिशियंस भी कहते हैं। इट इज ए सिंबॉलिक ऑफ फ्लावर टू। ये एक हीलर का नक्षत्र होता है। इसका एनिमल जो है, इट इज फीमेल हॉर्स। हॉर्स की स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या याद आता है? हमने सबसे पहले हॉर्स किस नक्षत्र में पढ़ा था? अश्विनी। अश्विनी के अंदर। अश्विनी की क्या एनर्जी थी? हीलर, हीलिंग एनर्जी। हीलिंग एनर्जी थी। अब इस नक्षत्र के अंदर, ये इतना मिस्टीरियस नक्षत्र है कि इसके अंदर नॉलेज तो बहुत है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर स्टेबिलिटी इश्यूज एज वेल। ये यहाँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दो ऐसे ग्रह की एनर्जी मिक्स हो रही है यहाँ पे। जो इसका रूलर है वो राहु है, और जो राशि फॉल करती है वो है एक्वेरियस, जो सैटर्न की एनर्जी है। स्टैटिक एनर्जी क्रिएट करता है राहु सैटर्न। तो ये एक ऐसा इकलौता सेगमेंट है नक्षत्र का, या हम ये कह सकते हैं ये पूरी जोडियक बेल्ट में एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्शन स्टेज में, डायलेशन स्टेज में नहीं आता है। अब जो एक्वेरियस की एनर्जी है ना, बहुत सेंट्रलाइज्ड पावर है। कैप्रिकॉन के अंदर क्या था कि हम स्किल्स पे फोकस होके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एनर्जी को, वहां पे स्टेटस की बात हो रही थी। ये डार्क प्रिंस का नक्षत्र है, जो कि इट्स लाइक मासेस लीडर्स का, मासेस का लीडर है। और ये लीडर कौन सा है? ये वो राजा वाला लीडर नहीं है। ये वो लीडर है जैसे यूनियन लीडर होते हैं ना, जिसको समाज में जो लोग हैं, नीचे वर्ग के लोग हैं, वो जो जो इसको लीडर बना देते हैं। यहाँ पे वो वाली लीडरशिप है। माफिस का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। अब शतभिषा का जो रूलर है, डीटी है, वो वरुण है। अब वरुण का जो एनर्जी है ना, इट इज सिमिलर टू इंद्र। इंद्र जो है वो जो धरती से ऊपर का पानी है उसको होल्ड करते हैं। वरुण जो है पृथ्वी से नीचे का, जो धरातल के अंदर जो पानी है, उसके देवता हैं, उसको लीड करते हैं। और वाटर की क्वालिटी है, वाटर की क्वालिटी हीलिंग एबिलिटी है। हमने जितने भी अभी तक जल तत्व, मतलब जहां पे वाटर इंक्लूडेड था जल नक्षत्र के अंदर, वी हैव नोटिस्ड वन थिंग कि वहां पे हीलिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। राइट। एंड शतभिषा नक्षत्र के अंदर ना, जहां पे भी शतभिषा नक्षत्र फॉल करता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यू विल फेस लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब ये वो जो होता है ना बड़े भैया, जिनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है और पीछे से बैकअप नहीं होता। जनरली आप देखो, जो घर का बड़ा बच्चा होता है, उसके पास में, उसके उसके कंधों पे जिम्मेदारी बहुत होती है, लेकिन जिम्मेदारी होने के साथ में देयर इज नो वन टू गाइड देम कि व्हाट शुड बी द आइडियल वे टू प्रोसेस। वही एनर्जी शतभिषा नक्षत्र के अंदर आती है। जो भी ग्रह शतभिषा नक्षत्र में जाएगा, वो आपको इंस्टेबिलिटी देगा, बट एट द लेटर एज। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो। यहाँ पे जनरली एक चीज पाई गई है, जितने भी जो भी ग्रह वहां जा रहे हैं, जिस भी कस्प पे शतभिषा नक्षत्र फॉल करता है, वहां पे यू टेंड टू फील लोनली, और एल्स यू आर नॉट ब्लेस्ड विथ एनी काइंड ऑफ बैकअप। अब कोई बैकअप नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू फेल इन दैट एरिया। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में ब्लेम भी मिलता है। अगर किसी का 10th हाउस में शतभिषा नक्षत्र आ रहा है कस्प पे, तो प्रोफेशन में वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा, लेकिन कुछ गलत हो जाएगा तो उसका ब्लेम भी उसके सर पे रखा जाएगा।
किसी का सैटर्न अगर वहां पे आ रहा है, द सेम थीम विल बी फॉलोड देयर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वहीं पे अगर हम शुक्र देखें या सेवेंथ हाउस देखें, तो रिलेशनशिप के अंदर सेवेंथ हाउस इज योर पब्लिक डीलिंग, क्लाइंट डीलिंग एज वेल। ये ना कोल्ड नेचर, एक कोल्डनेस होती है इस पर्टिकुलर नक्षत्र में, और वो कोल्डनेस आती है so that you can learn to be not to be emotional and not to showcase your emotions। शतभिषा नक्षत्र के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स जो हैं दे परफॉर्म वेरी वेल। वहीं पे अगर कोई सौम्य ग्रह आ जाए, जैसे शुक्र आ जाए या चंद्रमा, चंद्रमा तो उसकी तो पूरी लाइफ ही ट्रबल में आ जाती है ना। देखो शतभिषा नक्षत्र वाले जिनके चंद्रमा होते हैं, दे हैव वेरी अनस्टेबल लाइफ। अब आइडियली अगर कोई सौम्य ग्रह आ रहा है शतभिषा नक्षत्र में, तो अब उस ग्रह की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आपको बहुत सारे इमोशनल टर्मोइल से, अप एंड डाउन से लेके जाएगा, इन ऑर्डर टू गिव यू लेसन, अ हार्ड लेसन। वहीं पे जो मैलिफिक प्लैनेट होते हैं उनका काम होता है इश्यूज को रिजॉल्व करने का। अब वरुण जो है ना, वरुण कैसे देवता है कि वो ही इज द गॉड ऑफ डिमोन्स टू। यहाँ की जो एनर्जी है शतभिषा नक्षत्र की, इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल एंड गुड एनर्जी। एक एक जनरल प्रॉब्लम शतभिषा नक्षत्र के अंदर लव ट्रायंगल का आता है। देर आर ऑलवेज लव रिलेटेड इश्यूज वेर एवर शतभिषा फॉल। और अगर स्पेसिफिकली अगर शुक्र आ रहा है शतभिषा नक्षत्र में, सेवेंथ के कस्प पे आ रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र के अंदर एक एक और क्वालिटी होती है, वो होती है नैप लेने की। ये लोग कहीं पे भी सो सकते हैं, मतलब स्लीप फॉर देम इट्स लाइक अ नेसेसिटी, दैट दे कैन स्लीप इवन व्हाइल ईटिंग। फॉर देम इट इज लाइक अ पावर बूस्टर, एंड दे कैन टेक अ क्विक नैप एनीवेयर। natural healer, natural healer at the same point of time it gives addiction as well। जहां पे सतभिषा फॉल करेगा वहां पे आपको किसी ना किसी चीज का एडिक्शन दे देगा। और यहाँ पे क्योंकि अब इससे पहले वाला जो नक्षत्र था, जब हमने पढ़ा सतभिषा से पहले, उस पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर व्हाट वी हैव लर्न दैट इट इज डीलिंग विद स्टेटस। धनिष्ठा था ना। धनिष्ठा आपको क्या दे रहा है? एक गद्दी दे रहा है, स्टेटस दे रहा है, पावर दे रहा है। डंका बज रहा है अपने नाम का। करेक्ट। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये आपका एक्वेरियस के अंदर फॉल कर रहा है। एक्वेरियस किस चीज का है? कम्युनिटी को दिखाता है ना। जब हम नॉर्मल कुंडली के अंदर 11वां भाव देखते हैं, तो 11 भाव किस किस चीज को दिखाता है? आपके गेन्स को दिखा रहा है, कम्युनिटी को दिखा रहा है, फ्रेंड सर्कल को दिखा रहा है। इस नक्षत्र के अंदर आपके पास में लोग तो बहुत होते हैं, बहुत सारे आपको आर्टिस्ट, मतलब जो एंटरटेनर्स होते हैं, जो मीडिया में काम कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, आपको शतभिषा नक्षत्र के मिलेंगे। द प्रोमिनेंट राहु एनर्जी कि दे हैव अ वेरी लेविश लाइफ बट दे आर लोनर फ्रॉम इनसाइड। अब यहाँ पे जब एनर्जी अनस्टेबल होती है, जब ये पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर कोई प्लेनेट आता है, जैसे बताया कि सौम्य ग्रह अगर आ रहा है, तो वो आपको हार्श, एक बहुत टफ तरीके से लेसन देगा। यहाँ पे जो बीमारियां आती है ना, वो आपकी जो सीजर अटैक्स होते हैं, रियूमेटिज्म, नर्वस इश्यूज,
झटके लगने वाली बीमारियां, क्योंकि और ये फिजिकल प्लेन पे जो बीमारियां हैं इनका कुछ सोल्यूशन नहीं होता है। अगर 11th सेकंड लॉर्ड आपका इसमें आ जाएगा तो 11th और सेकंड लॉर्ड हमारी वेल्थ को सिंबलाइज करता है, आपकी इनकम और गेन्स को दिखाता है, तो इनकम और गेन्स में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। वहीं पे हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जहां पे भी ये नक्षत्र फॉल करेगा कस्ब पे, उस एरिया में आपके पास में स्टेबिलिटी आप नहीं अचीव कर पाओगे, अनस्टेबल रहेगा वो पर्टिकुलर एरिया। और क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर, शतभिषा के अंदर, कि इनिशियली जो भी चीजें हम शतभिषा के अंदर जो भी ग्रह आएंगे, दे विल एक्ट एज ए नेचुरल हीलर। बट हीलिंग प्रोसेस कब होता है, कोई भी हीलिंग में कब आता है या हील कब होता है, उससे पहले चीजें खराब होती है ना, हील होने से पहले। आप ठीक कब करते हो चीजों को, जब वो खराब होती है, तो दे बिकम नेचुरल हीलर आफ्टर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रबलसम इश्यूज एंड टर्मोइल्स। एंड सतभिषा नक्षत्र की एक स्पेशल क्वालिटी क्या है कि दे गिव द फेयर ट्रीटमेंट, मतलब जो भी प्लैनेट आ रहा है उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन पकड़ो, अब वहां पे वो फेयर ट्रीटमेंट करेंगे एंड दे कैन पनिश विदाउट थिंकिंग ऑफ कि उसके सामने राजा है या फिर रंक है। राहु एक पैरेलल, अब राहु जब अमृत लेने के लिए बैठे थे तो उनके पीछे प्राइम मोटो क्या था, उनको राहु को कहीं ना कहीं, स्वर भानु को ये लगता था ना कि दानवों के साथ में सही नहीं किया जा रहा है, जब दोनों के एफर्ट सेम है तो फिर दोनों पक्षों को बराबर अमृत क्यों नहीं बांटा जा रहा है। फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, दैट इज वाई ही चीटेड एंड ही सैट विद देवतास। सो दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी टास्क और इनिशिएशन। राहु शनि की जब एनर्जी मिक्स होती है तो वो इसी तरीके के टास्क को दिखाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो शुक्र को या रिलेशनशिप सेगमेंट पे आती है। एनी क्वेश्चन सो फार रिगार्डिंग शतभिषा नक्षत्र? Shatbhisha Nakshatra shows philanthropist also. यस वी कैन से इट। Okay. और देखो ये जितने भी एयरलाइंस के अंदर लोग होते हैं ना, दे हैव प्रोमिनेंट शतभिषा नक्षत्र, और मे बी लाइक देयर 10th लॉर्ड इज सिटिंग देयर, या तो ये एकदम हीलिंग उसमें आ जाते हैं, या फिर ये जब राहु का एलिमेंट ज्यादा हो जाता है ना, मोस्टली जो पायलट्स होते हैं या एयर होस्टेस होती हैं, उनके मैक्सिमम प्लैनेट्स या कस्प पे मैक्सिमम राहु के प्लैनेट्स आते हैं। इससे पहले जो हमने राहु के नक्षत्र पढ़े उसके अंदर हमने एक कॉमन चीज देखी कि ये पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर ना टर्मोइल आता है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं देता है। जो जितने भी राहु के नक्षत्र हैं वो डिस्ट्रक्शन लेकर के आते हैं, बट वो डिस्ट्रक्शन लेके आने के पीछे जो पर्पस होता है, इट इज टू गिव यू सम काइंड ऑफ बिग लेसन। इसको हम एक बार चार्ट्स पे अप्लाई कर लें, रैंडम चार्ट्स पे, सो दैट वी कैन बिगिन विद दी पूर्व भाद्रपदा। माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यहाँ पे सतभिषा नक्षत्र कहाँ पे फॉल कर रहा है? Yes, ma'am, it is visible. हाँ, In second house. In second house, right? इज इट फॉलिंग ऑन कस्प? सो सेकंड हाउस में अगर सतभिषा नक्षत्र फॉल कर रहा है, व्हाट प्रिडिक्शंस वी कैन गिव योर? देयर इज अनस्टेबल इनकम और अनस्टेबल फैमिली के अंदर बहुत ट्रबलसम सिचुएशन रही होगी, या फैमिली मस्ट हैव गॉन थ्रू, कुटुंब स्थान है ना, तो परिवार के अंदर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी रही होगी इन द इनिशियल फेज। Also, money मैम wise आपने बोला था also कि unstable. हम्म। आपने बोला था कि क्रूर ग्रह इसमें हो तो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो बट यहाँ पे इसमें क्रूर तो ग्रह तो नहीं है। मानवी है ना मैम। ओके, हाँ मांडी है, ठीक तो है। बट ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, इनके फैमिली के अंदर कोई पर्सन ऐसा होगा जिसको
हेल्थ में बहुत ज्यादा ट्रबल आएगा, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड कहाँ गया? 8th में। अष्टम भाव में। अष्टम में गया, हो गया, जी एफ्लिक्शन आ गया। जी। तो ये फैमिली के अंदर दिस ऑल्सो शोज कि इस तरीके का पैटर्न होगा बीमार लोगों का, जिस जैसे सीजर अटैक हमने बताया, ठीक है, जो बेसिकली अनस्टेबल एनर्जी की वजह से होता है, झटके लगने वाली जो बीमारियां होती हैं, दौड़े पड़ना, किसी को दौड़ाना, फिट्स। हाँ, फिट्स टाइप। ठीक है। अब हम यहाँ पे और क्या प्रिडिक्शन देंगे, यहाँ पे अगर सतभिषा फॉल कर रहा है तो क्या इनकी फैमिली के पास में कोई फाइनेंशियल बैकअप होगा? नो, अनस्टेबिलिटी है। क्योंकि जहां भी सतभिषा फॉल करेगा वहां पे हमारे पास में कोई बैकअप नहीं होता है। इनसे लोग पैसा ले भी लेंगे और फिर इन लौटाएंगे नहीं। लौटाएंगे नहीं, क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे सेकंड में आ रहा है ना, यहीं पे अगर ये सतभिषा यहाँ पे आ जाता तो सैलरी लोग मांगते और नहीं मिलता टाइम पे। सैलरी टाइम पे नहीं मिलता, हम्म। ये जहां पे भी काम करते वहां से सैलरी उठा के नहीं निकलते। और फैमिली के अंदर ये क्या है, सेकंड हाउस आपका फाइनेंसिस का है ना, जी। सतभिषा के अंदर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होती है और वहां पे हमें उसके बाद में जलालत भी झेलनी होती है। तो इफ इट इज इन सेकंड हाउस तो ये परिवार में फाइनेंस को लेकर के पर्सन मतलब कमा के देंगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमा लोन के भी। देगा और गालियां भी खाएगा। हम्म, ह्यूमिलिएशन फेस करेगा। हाँ, हाँ वही। देखो ना क्यों आ रहा है ह्यूमिलेशन, सैटर्न, राहु। और 8th हाउस में ह्यूमिलिएशन। ये तो हम बाद में देखेंगे, प्लेसमेंट तो बाद में देखेंगे, बट इसके अंदर एनर्जी किस किस की है? राहु इज द डीटी, इसका जो लॉर्ड है शतभिषा नक्षत्र का वो राहु है। और ये यस। जिस बेल्ट पे फॉल कर रहा है वहां की जो जिम्मेदारी ले रखी है वो शनि ने ले रखी है। अब यहाँ अच्छा, पे तो फादर कभी को भी इनके तो पास प्रॉब्लम हो वेल्थ है? सकती है। So, ma'am, हम्म। so who is the main lord over here? Saturn. सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ राशि। Hmm. हम जब एक्वेरियस को बोलते हैं ना कि एक्वेरियस के अंदर राहु एनर्जी लेता है एक्वेरियस से, बट राहु केतु बिकॉज दे आर शैडो प्लैनेट्स, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक एरिया साइन टू देम, Okay. दे एक्ट लाइक देयर डिस्पोजिटर। तो राहु के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बुध इंपॉर्टेंट है, Mm-hmm. लेकिन राहु अपने नक्षत्र से तो एनर्जी लेगा ना, अगर उसको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं दे रखी है रहने के लिए। राहु केतु को जगह थोड़ी ना दी थी, उन्होंने तो जबरदस्ती जगह ली थी अपनी। Okay. तो क्योंकि एक्वेरियस के अंदर राहु का नक्षत्र फॉल करता है विच इज ऑफ हाई स्टैटिक एनर्जी, एनर्जी का ही नक्षत्र है। हम जो जितने भी जो आईटी सेगमेंट के अंदर जो इनोवेशन होते हैं ना, टेक इनोवेशंस की जो हम बात करते हैं, वो एक्वेरियस क्यों बोलते हैं, जब एक्वेरियस प्रोमिनेंट होता है, जब एक्वेरियस में सैटर्न आया तो हमारे जितने भी आईटी के स्टॉक्स थे, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स थे, वो बढ़ गए ना। हाँ। उस इनोवेशन हुआ था चैट जीपीटी का। इनोवेशन हुआ ना, क्यों हुआ चैट जीपीटी का इनोवेशन, क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी चीज जो आउट ऑफ द बॉक्स दिखा रहा है उसको राहु लीड करता है। लोग राहु को इतना ब्लेम करते हैं, बट आज जिस एरा में हम रह रहे हैं, अगर राहु नहीं हो तो सब त्राहिमाम मचा देंगे। कोई सात्विक लाइफस्टाइल वाला है नहीं, कोई रह नहीं सकता विदाउट मोबाइल, विदाउट टेक्नोलॉजी। तो जितने भी इनोवेशंस होते हैं, जितने भी अपग्रेड होते हैं, वर्जन्स अपग्रेड होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, शतभिषा नक्षत्र की एनर्जी होती है वो। ओके। अब यहीं पे अगर हमें इसी चार्ट के लिए इसके फादर के लिए प्रिडिक्शन देना है तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी गोना से फॉर नेटिव फादर? फादर का जॉब अनस्टेबल होगा। सिक्स्थ, यहां से सिक्स्थ है, हाँ। ठीक है, फर्स्ट। सिक्स्थ आ गया, और ये कहाँ जा रहा है? इसको और इजी तरीके से समझाऊं,
इसकी फादर की तबीयत भी ठीक नहीं होगी। मैम इसमें लर्निंग वाला कैसे दिखेंगे? सतभिषा में सेकंड हाउस में आ रहा है मांडवी, तो इसमें लर्निंग क्या मिलेगी इसको? इसको लर्निंग क्या मिलेगी? सेकंड हाउस है ना, तो फाइनेंस, फाइनेंशियल जो लर्निंग है वो स्टेबिलिटी विद टाइम आएगी। इनिशियली बहुत इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ेगी पैसे को लेके, परिवार के अंदर ये आदमी जो होगा ये बहुत लोनली फील करेगा। अब ये हमने रोटेट किया चार्ट, ये नाइन्थ हाउस आ गया लग्न के अंदर, ठीक है। सतभिषा कहाँ फॉल कर रहा है यहाँ पे? सिक्स हाउस में। हम्म। सिक्स हाउस के कस्प पे आ रहा है। जी। तो जो बीमारियां होंगी वो फादर को राहु सैटर्न वाली होनी चाहिए। हम्म। अब यहाँ का लॉर्ड भी अपने से एट्थ गया लग्न में, सिक्स का लॉर्ड लग्न में आ गया। क्यों बोलते हैं खराब है जब सिक्स का लॉर्ड लग्न में आ जाता है? अपने से एट्थ गया, और सैटर्न भी ट्वेल्थ बैठा हुआ है। इसके लिए ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट कर रहा है, सिक्स का लॉर्ड ट्वेल्थ में जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। इस चार्ट से समझ में आया? ठीक। एक क्वेश्चन था मैडम, कभी भी इनका हाँ। फाइनेंस सुधरेगा? कभी भी इनका फाइनेंस सुधरेगा, स्टेबल होगा, या ऐसे ही रहेगा, नहीं, अनस्टेबल ही रहना है? कभी नहीं। नहीं, अनस्टेबिलिटी इज द थीम ऑफ सतभिषा नक्षत्र। बट ये हीलिंग का भी नक्षत्र है, इनकी फैमिली में कोई ना कोई हीलर भी होगा। अभी वहां पे देखो कोई ग्रह नहीं बैठा है, ठीक है, बट अब सतभिषा नक्षत्र के ऊपर किसी की एस्पेक्ट तो आ रही होगी ना। हम्म। राइट। सौम्य ग्रह होंगे तो फिर टफ लेसन होगा, क्रूर ग्रह होंगे तो रिजॉल्व करेगा प्रॉब्लम को।